I hope and I wish to God you all will be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you Maths of class 7. The new topic is the triangle and its properties. In previous video, I have already taught about that all the basic concept about triangles. ट्राइंगल क्या होता है, काइंड्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, और मीडियन क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, एंगल्स बाइसेक्टर क्या होते हैं, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सारी चीज़ें। और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो, समझ में ना आवे, तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, हम सारी चीज़ें आपको क्लियर करा देंगे, ईच एंड एवरीथिंग्स। दूसरा वीडियो बना भेज देंगे। हम आपके लिए तत्पर है हमेशा काम करने के लिए। आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा, आप सबसे मुझसे कहिए कि सर हमको एक बार नहीं समझ, एक बार और समझा दीजिए। लेकिन कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि झूठे बोल दीजिए कि अरे सर हमको समझ में नहीं आया सर। जैसे कोई बैठे हैं क्लास में, और क्लास में बैठे हैं, हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सर हमको 8वां बता दीजिए सर, 8 क्वेश्चन बता दीजिए। भले 7th ना आ रहा हो, 6th ना आ रहा हो, पहला ना आ रहा हो, लेकिन दिखाने के लिए, कभी दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई अपने आप को आप जब करती है, अपने आप को आगे बढ़ाती है। तो आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिना शर्म के पढ़ने के लिए बेशरम बन जाएंगे, तुरंत पूछिए। अगर घर में ट्यूटर है तो उनसे पूछिए, शर्माइए मत, उनसे पूछिए, सर हमको समझाइए। एक बार नहीं 10 बार पूछिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करेंगे, या हमसे पूछिए, हम कोशिश करेंगे उसको। भाई ऑनलाइन में भी यही कर सकते हैं, नहीं तो बैठ कर आराम से बताते, देखो तुमको इस तरीके से समझो, किसी न किसी तरीके से समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आपने ठान लिया है मुझे क्वेश्चन समझना है, तो फिर दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती उसे समझाने से और आपको समझने से। लेकिन डाट 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 डाट, अगर आपने मूड बना लिया मुझे मैगी खाना है, तो बस टिकचिक 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 कोई न कोई जुगाड़ लग जाएगा और मैगी हम देंगे धीरे से। अच्छा है, स्वाद अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। हम आज 6.1 एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे आप लोगों का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अ स्केलेट ट्राइंगल हैज अ। अब स्केलेट ट्राइंगल आपको मालूम होगा, नो साइड्स आर इक्वल, यानी कांग्रुएंट वर्ड अगर देगा तो कांग्रुएंट का मतलब इक्वल ही होता है। पहला ऑप्शन दिया है नो कांग्रुएंट साइड्स, यानी नो इक्वल साइड्स। दूसरा ऑप्शन दिया है 2 कांग्रुएंट साइड्स, यानी 2 इक्वल साइड्स। तीसरा ऑप्शन दिया है 3 कांग्रुएंट साइड्स, 3 इक्वल साइड्स। अब आप जरा बताएंगे स्केलेट ट्रायंगल। देखो शर्मा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाय कोई बात नहीं, वेरी गुड, व्हाट एन आइडिया सर जी, वेरी गुड, आपने सही सोचा, जो आप सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। नो कांग्रुएंट साइड यानी नो इक्वल साइड, क्योंकि 2 कांग्रुएंट साइड्स यानी 2 इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल। 3 कांग्रुएंट साइड्स यानी 3 इक्वल साइड्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नो कांग्रुएंट साइड्स यानी नो इक्वल साइड्स, यानी स्केलेट ट्रायंगल। ओके। तीसरा, अ मीडियन ड्रॉन टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ रे, अ लाइन, सेगमेंट, अ लाइन। तो उसको हम ले सकते हैं लाइन सेगमेंट। क्या हो सकता है? अभी मैंने बताया ना कि अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। भाई क्या है? ये ट्रायंगल है, अब इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इसका वर्टेक्स है, ये लाइन सेगमेंट हो गया ना। इसमें क्या होगा? अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द, यानी अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी, तो AD इज द मीडियन। AD क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया, तो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। अब देखो बेटा, ये पहला बनाया है, समझ जाए, तीनों में साइड फिगर बना दे रहा हूं। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, जैसे पहला फिगर उसने इस तरह बनाया, ये ऐसे एंगल बनाया। दूसरा फिगर उसने ऐसे बनाया और तीसरा उसने ऐसे बनाया, ठीक। तो सबसे पहली बात, इस तरीके का एंगल कहीं अगर रिप्रेजेंट किया गया इस तरीके से, तो समझ लीजिए वो राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको लिखेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब ये जैसे साइड, अगर अब ये सीधा है, अब थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। और ये तीनों एक्यूट एंगल दिख रहे हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। आप इस तरीके से इनको पहचान बना सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का एंगल कहीं बना है, कहीं भी कुछ बना है, किसी भी फिगर में इस तरीके से एंगल बना है, तो राइट एंगल और 90 डिग्री का एंगल होगा। और ये है तो देखने से पता चलेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये मोर देन 90 है, लेस देन 90। तो प्रत्येक एंगल लेस देन 90 वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। वन एंगल इज मोर देन 90, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा। वन एंगल इज 90 यानी कि
वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए। फोर्थ क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब हम इसको रफ कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्योमेट्री बॉक्स ले रही है अपने हाथ में। ड्रा एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल दैट इज आइसोसेलेस। तो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रा करना है जो आइसोसेलेस हो। तो आप कोई भी ट्राइंगल ड्रा कर लीजिए, एक ट्राइंगल ड्रा कर लीजिए। देखिए ये ए बी सी दिखा दीजिए, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल हो। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू सी। अब देखिए दो एंगल ये और ये एंगल हमने बताया ना इक्वल होंगे। तो अगर हम इसको 80 डिग्री या 70 डिग्री कर ले रहे हैं, ये दोनों कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तीनों एंगल का सब 180 डिग्री होता है, तो ये 55 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 55 डिग्री और एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हो जाए तीनों मिलकर 180 होंगे। ये आपका, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, इसको 70 इसको 40 डिग्री दिखा सकते हैं। तो एक ऐसा ट्राइंगल ड्रा करें जिसकी दो, भाई आप कोई भी एक इस तरह कर लीजिए, आप साइड ड्रा कर लीजिए और यहां पे भी आप 70 डिग्री का एंगल बना लीजिए और यहां पे भी 70 डिग्री एंगल बना लीजिए। कहीं कहीं मिलेंगे, ये हो जाएगा, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये 40 डिग्री। अगर आपने यहाँ 70 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ भी 70 डिग्री का एंगल बनाया, ये 40 डिग्री का एंगल होगा, तो इक्वल साइड आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रा हो जाएगा। और ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी कहलाए और तीनों एंगल एक्यूट है। तो यहाँ ट्राइंगल ए बी सी इज आल्सो एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऐसे हो सकता है। दूसरा है ड्रा एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल दैट इज स्केलन। तो क्या दिक्कत है, ये फर्स्ट था, फोर्थ का। अब देखिए सेकेंड, आप कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लीजिए, इसको दिखा दीजिए 130 डिग्री, इसको दिखा दीजिए 20 डिग्री, तो इसको दिखा दीजिए 30 डिग्री। तो 20 30 130 तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। ये हो गया पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आप एंगल शो कर सकते हैं। इसी में तीसरा है ड्रा राइट एंगल दैट इज आइसोसेलेस। तो इसका तीसरा है आइसोसेलेस है, ये दो साइड इक्वल दिखा दीजिए। ये 90 डिग्री का है, तो ये एम एन टी, तो ये 90 डिग्री का है और ये साइड इसके इक्वल दिखा दीजिए। तो इसका मतलब क्या करें, ये भी दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये 45 हो जाएंगे। ट्राइंगल एम एन टी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। दो साइड इक्वल दिखा दीजिए। अब इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको ऐसे बना सकते हैं आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लीजिए, ठीक है, और यहां पे 90 का एंगल बना लीजिए और यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर लीजिए। जब यहां से 45 डिग्री एंगल बनाएंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो भी 45 एंगल बनेगा और ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। फैक्ट है, क्यों, क्योंकि 90 45 40, जब ये दोनों साइड इक्वल होंगे तभी दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आपका चौथा लग जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसको रफ कर रहे हैं, समझते रहिए अच्छे से, आप कर सकते हैं। इसलिए मैं पीडीएफ बना के आपको इसमें पढ़ा दे रहा हूं, आप अच्छे से कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज टू द साइड टू विच इट्स ड्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेफिनेशन आपको हमने बताया, कहने का मतलब एक जो मैंने डेफिनेशन आपको बताया कि एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज टू द साइड्स टू विच इट्स ड्रॉन। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे हमने बताया ना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक वर्ड लिया था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द क्वार्टर टू द अपोजिट साइड। तो एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू द साइड टू विच इट्स ड्रॉन। जिस साइड पर ड्रा किया जाता है उस पर परपेंडिकुलर होता है, वही एल्टीट्यूड कहलाता है। यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा। और मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल द साइड टू विच ड्रॉन, हमने क्या बताया, दो तरीके से बताए थे कि
अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, बताया था ना हमने। या अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, यहां वर्ड भरेंगे बाइसेक्ट। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द साइड टू विच इट्स ड्रॉन। तो बाइसेक्ट यानी दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, यानी वर्टेक्स से वो लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, जो लाइन सेगमेंट ड्रा होता है उसको मीडियन कहते हैं। ठीक है, so द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन। मैंने बताया ना कि 3 or more लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लाइंस। अब यहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का, उसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहा जाता है जब 3 या 3 से अधिक लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहलाता है। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एल्टीट्यूड्स, यानी एल्टीट्यूड्स भी एक पॉइंट से पास होते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी ऑल द मीडियंस आर कॉन्करेंस, यानी जितने मीडियन होते हैं एक पॉइंट से पास होते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो ट्राइंगल है ये मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया। जितने मीडियन होते हैं एक पॉइंट से पास होते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉयड कहते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रॉयड। तो यहां पे हो जाएगा द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल नोन एज सेंट्रॉयड। क्या कहते हैं उसको बेटा? सेंट्रॉयड कहते हैं। तो सेंट्रॉयड कहलाएगा। आज मीडियन का एल्टीट्यूड कर लेगा तो आर्थो सेंटर हो गया, उसी की जगह पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स कर लेगा तो सर्कम सेंटर हो जाएगा, उसी जगह पे एंगल्स बाइसेक्टर कर लेगा तो इन सेंटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मीडियन है तो सेंट्रॉयड बनेगा, यानी मीडियन, तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास होते हैं वो सेंट्रॉयड हो गया। तीनों एल्टीट्यूड, जैसे ये एल्टीट्यूड है ना, ये एल्टीट्यूड हमने ड्रा कर लिया तो सभी एल्टीट्यूड एक पॉइंट से, इसको हम आर्थो सेंटर कहते हैं। और साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब ड्रा किया जाता है एक पॉइंट से पास होते हैं उसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर। एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रा होते हैं तो वो इन सेंटर कहलाते हैं। प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 6th क्वेश्चन, हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स डज अ ट्राइंगल हैव? दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। एक ट्राइंगल में कितने एल्टीट्यूड ड्रा किए जा सकते हैं? तो 3 एल्टीट्यूड ड्रा किए सकते हैं क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं। एक ट्राइंगल में कितने मीडियन ड्रा किए जा सकते हैं? 3 मीडियन ड्रा किए जा सकते हैं। एक ट्राइंगल में कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 3 साइड 3 ड्रा किए जाते हैं। 3 एंगल्स बाइसेक्टर ड्रा किए जा सकते हैं क्योंकि उसके इंटीरियर 3 एंगल होते हैं। तो हाउ मेनी एल्टीट्यूड डज अ ट्राइंगल हैव? तो 3 एल्टीट्यूड्स। क्यों? क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड्स होता है। ड्रा कर सकते, वी कैन ड्रा 3 एल्टीट्यूड्स इन अ ट्राइंगल, वी कैन ड्रा 3 मीडियंस इन अ ट्राइंगल। तो इस तरीके से आपका ये 6.1 एक्सरसाइज खत्म होती है। आप अब अगले वीडियोस में हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। ये 6.1 कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।